Subscribe our channel to never miss an important update. पावर क्राइसिस, आखिर बार बार क्यों गुल हो जाती है बत्ती? क्या कोयला ही सिर्फ एकमात्र वजह है? आज आपको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन के बीच राज्य भारी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 घंटे से 8 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से कारखाने सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देश के कई राज्य इन दिनों बिजली संकट झेल रहे हैं। इस महामारी के बाद इकोनॉमी की तेज तरक्की के लिए फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़े, खेतों में सिंचाई हो, इसके लिए बिजली जरूरी है। लेकिन मौजूदा स्थिति आगे चलकर बड़े संकट के संकेत दे रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बिजली संकट के गहराने की क्या वजह है और इसका कोई हल है या नहीं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि क्या है बिजली संकट की वजह। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट की ये स्थिति बनी हुई है। देश में ज्यादा बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही बनाई जाती है। ऐसे पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की क्षमता फिलहाल 2,04,080 मेगावाट है। यह कुल बिजली उत्पादन का 51.1% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांटों में से 81 में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांटों में यही हाल है। यूपी के 4 सरकारी थर्मल प्लांटों में से 3 में कोयले की कमी है। इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर बिजली कटौती हो रही है। पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की एक वजह यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से कोयले के दामों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति कम की है, जिसके चलते इस साल कोयले के कुल आयात में लगभग 15% की कमी हुई है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को भी बिजली किल्लत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो अब क्या कोयला ही सिर्फ एक वजह है? आइए अब आपको इस बारे में बताते हैं। हाइड्रो पावर यानी कि पानी से तैयार होने वाली बिजली में भी कमी आई है। नदियों में पहाड़ों से आने वाले पानी में कमी की वजह से इन दिनों हाइड्रो पावर प्लांट अपनी क्षमता से महज 30% से 40% ही बिजली पैदा कर पाते हैं। एक और मौसम की वजह भी सामने आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मियों ने जल्दी डेरा जमा दिया। बिजली की जो मांग मई जून में होती थी, इस बार वो अप्रैल की शुरुआत में ही होने लगी। पावर मिनिस्ट्री के मुताबिक 26 अप्रैल को बिजली की मांग 201.066 गीगावाट रही, जबकि गुरुवार तक ये 204.653 गीगावाट पर पहुंच गई थी। पिछले साल सबसे ज्यादा डिमांड 200.53 गीगावाट रही। मंत्रालय का कहना है कि मई जून में मांग 215 से 216 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि लोगों को ये जो बिजली कटौती है ये किस तरह से प्रभावित कर रही है। बिजली के संकट के कारण हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों को लंबी कटौती झेलनी पड़ रही है। आमतौर पर 8 से 10 घंटों तक बिजली गुल है। इससे उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शबीर ने बताया कि घाटी में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग फोन तक को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कटौती की वजह से पानी की भी कमी हो गई है। चूंकि रमजान चल रहे हैं तो सहरी और इफ्तारी भी मोमबत्ती की रोशनी में करनी पड़ रही है। बिजली की कीमत पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल में बिजली की कमी 0.3% से बढ़कर 1% हो गई है। बिजली की औसत खरीद की कीमत 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस वक्त बिजली की औसत खरीद कीमत 8.23 रुपए प्रति किलोवाट आवर है, जो मार्च 2021 की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा है। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने के अपने संकेत दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ ने बिजली की कीमतों में 15 पैसे की वृद्धि कर दी है। अब देखिए कब बंद होगी बिजली कटौती। बिजली की मांग 38 साल के उच्च स्तर पर पहुंची है। इसे देखते हुए लगता है कि गर्मी के बाद ही बिजली कटौती की समस्या दूर हो पाएगी। कुछ राज्यों ने तो बिजली संकट की स्थिति मई महीने के अंत तक रहने की बात कही है। अब आइए जानते हैं कि क्या हाल है तमाम राज्यों का। यूपी के ललितपुर की बजाज पावर प्लांट में 3 इकाइयों में से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट में 29 दिन का कोयला स्टॉक में होना चाहिए, लेकिन यहां केवल 4 दिन का ही स्टॉक शेष बचा हुआ है। महाराष्ट्र में बिजली कटौती शुरू हो गई है। राज्य 1400 से 1500 मेगावाट बिजली की कमी से जूझ रहा है। लोड शेडिंग उन इलाकों में ज्यादा किया जा रहा है जहां से बिजली के बिलों का बकाया राशि ज्यादा है।
और अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में 1.2 करोड़ घरों की बिजली गुल होने वाली है। तेज हवा बंद होने की वजह से संकट गहराया है और 14,000 मेगावाट की डिमांड बढ़ी है। देश भर में गहराए एनर्जी संकट के बीच राजस्थान में हालात ज्यादा खराब हैं। बिजली संकट इतना गहरा गया है कि ब्लैकआउट होने की आशंका है। यहाँ के कई पावर प्लांट में 5 यूनिट्स अलग अलग कारणों से बंद है। इस कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। विंड एनर्जी सप्लाई के कारण बीते कुछ दिनों से राहत थी, लेकिन हवा की स्पीड कम होने की वजह से अचानक सप्लाई ठप हो गई है। तो ये थी बात पावर क्राइसिस की। आपने सितंबर 2021 में सुना होगा कि किस तरह से चीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। पावर क्राइसिस, ये जो शब्द है बहुत चलन में आया था और जागरूक लोगों के द्वारा बहुत पहले से ही आपको कहा जा रहा है कि बिजली संकट जो है, पावर क्राइसिस जो है वो भारत में आने वाला है। और अब इन हालातों को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत तेजी से इस पावर क्राइसिस की ओर अग्रसर है। तो इस बिजली संकट से बचने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने पड़ेंगे, हम बिजली उत्पादन किस तरह कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है, पूरा समाधान आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।